हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 3A पे और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। एक आयताकार बाग ऐसा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना आयताकार आयताकार बाग की लंबाई बराबर में x मीटर, ठीक है। और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर में ले लेते हैं y मीटर। आपके प्रश्न में क्या कह रहा है? तो प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। तो ये आपका एक समीकरण तैयार हो गया। फिर अर्ध परिमाप जो है ना आयताकार बाग का वो 36 मीटर है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आयत का अर्ध परिमाप। तो आप सुने होंगे कि परिमाप होता है 2 × l + b। तो अर्ध परिमाप उसका आधा, यानी कि 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ l + b हो जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में अर्ध परिमाप। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं 3A में, सबको हमने ग्राफीय विधि से ही बनाया। तो यहाँ भी हम लोग इसके ग्राफीय विधि यानी कि आलेखीय विधि का ही प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए कम से कम इनके दो हल निकालते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, x - y बराबर में 4 है। तो x बराबर में क्या होगा, 4 प्लस का y हो जाएगा। समझे ना बात को? अब देखिए इसके बाद में क्या करता हूँ, y बराबर में रख देता हूँ 16। तो x बराबर हो जाएगा 4 + 16, 16 × 4 = 20 हो जाएगा। y बराबर रख देता हूँ 20, तो x बराबर में हो जाएगा 4 + 20 यानी कि 24 आ जाएगा। चलिए अब इसके लिए यहाँ पे हम लोग चार्ट एक बना लेते हैं। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना सब मजेदार है। x y का मान 16 रखने पे x का 20 है, y का मान 20 रखने पे x का 24 है। दूसरा वाला लेते हैं, समीकरण 2 से x + y बराबर में है 36। यहाँ से y का मान निकालो या x का मान निकालो, किसी का भी निकाल सकते हो। x बराबर में 36 - y, ठीक है। अब y का मान यहाँ पे मैं 16 रखता हूँ। तो x बराबर में आएगा 36 में से 16 घटा देंगे, 20 आ जाएगा। फिर y बराबर में मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, 20 रख देता हूँ। तो x बराबर में हो जाएगा 36 - 20, यानी कि 36 में से 20 के आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। समझे ना? तो यहाँ भी इसके लिए भी यहाँ इसका चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए और फिर हम लोग इसको आलेखीय विधि से हल करेंगे, ठीक। y का मान 16 रखने पे x का 20 आ गया, y का मान 20 रखने पर x का 16 आ गया। समझे ना? चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो ये x अक्ष ले लेते हैं, x अक्ष, और इस पे हम लोग y अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका x हो गया, यहाँ पे हम लोग x डैश ले लेते हैं, ये y होगा और नीचे हम लोग y डैश ले लेते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 है ना जी, इसी तरह से। तो 28 तक काफी है। 4 8 12 16 20 24 28 काफी है, इतना माइनस में लिखने की जरूरत है नहीं। x का 20 और y का 16, x का 20 y का 16, ये होगा। समझ रहे ना बात को? x का 20 और y का 16, फिर x का 24 y का 20, x का 24 y का 20 हो जाएगा। ये रहा 24 20। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करेंगे तो रेखा इस तरह से चली जाएगी, ठीक है, इसी तरह से ना जाएगी जी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, समझ में तो आ रहा है ना? चलिए ये हो जाएगा। यह किसका, इसका समीकरण क्या है,
तो इसका समीकरण हमने ऊपर लिखा था x माइनस वाई बराबर 4। दूसरे वाले के लिए 20 16, x का 20 y का 16, 20 16 यही हो जाएगा, और 16 20, 16 20 ये रहा 16 20। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा जो होगी इस तरह से जाएगी, इस तरह से ना जाएगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 20 और 16 है, यानी कि x बराबर में 20 और y बराबर में 16। यानी लिख सकते हैं आयताकार बाग की लंबाई बराबर में 20 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर में 16 मीटर। समझ में आया ना। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म एक ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो जाए, समांतर रेखाएं हो जाए, संपाती रेखाएं हो जाए। मतलब एक समीकरण हमारे पास दिया है 2x + 3y - 8 = 0। एक और रैखिक समीकरण हमें लिखना है ताकि यह समीकरण, दिया हुआ समीकरण और जो हमें समीकरण लिखेंगे वो दोनों मिलकर एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बने। उनका आलेख कैसा होना चाहिए? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए हमें पता है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। हम लोग यहाँ समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस में 7y माइनस का 7 8 15 कुछ भी बराबर में 0। लो ना, ये हो गया। अब इसको चेक करके देखो ना, a1 देख लो 2, b1 देख लो 3, c1 देखो माइनस का 8, a2 देख लो आपका 2 है, b2 देख लो आपका 7 है और c2 देख लो -15 है। तो अगर आप a1/a2 चेक करोगे तो 2/2 कट के 1 आएगा ना, और b1/b2 चेक करोगे 3/7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो आ गया नहीं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। दूसरा हमें ऐसा उदाहरण देना है कि समांतर रेखाएं हो जाए। ये दिया हुआ समीकरण और जो हम लोग लिखेंगे वो दोनों मिलकर समांतर रेखाएं हो जाए। तो समांतर होने के लिए देखिए, एक तो दिया है 2x + 3y - 8 = 0। तो हम लोग समांतर के लिए जानते हैं कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा 4x प्लस में 6y और माइनस का 7 बराबर 0। ये कॉन्स्टेंट को खाली बदल देते हैं, इन दोनों का अनुपात समान दिखाकर इसको अलग कर देंगे कुछ। समझे ना। आप देख लो a1 है 2, b1 है 3, c1 है आपका -8, a2 है 4, b2 है 6 और c2 है -7। ठीक है, तो a1/a2 निकालिए। a1/a2 2/4 कट के आ जाएगा 1/2। ठीक है, और b1/b2 निकालिए 3/6 कट के आ जाएगा 1/2। c1/c2 करिए माइनस का 8/-7, माइनस में कट गया आ गया 8/7। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो समांतर ही ना रेखाएं होंगी, हमें यही दर्शाना था। एक और एग्जाम्पल निकालना था कि संपाती रेखाएं हो जाए। ठीक है, संपाती होने के लिए तो तीसरा संपाती के लिए देना है। तो हमारे पास एक पहले से है 2x + 3y - 8 = 0। एक और ऐसा समीकरण इसी में 2 से चाहे 3 से चाहे कुछ और संख्या से गुना करके, है ना, 0 को छोड़कर किसी और संख्या से गुना कर दो, वो आ जाएगा समीकरण। मान लो 4x प्लस का 6y और माइनस का 16 बराबर 0 रखती है। अब चेक करके देखो ना, संपाती हो जाएगा, समान अनुपात आएगा। देखिएगा ना, आप ले लो a1 2, b1 3, c1 आपका -8, a2 है आपका 4, b2 है आपका -6 और c2 है आपका -16। तो कोई भी उदाहरण आप ले सकते थे। a1/a2 2/4 कट के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, b1/b2 तो क्या हो जाएगा b1/b2 तो प्लस का 6 है ना, b1/b2 3/6 कट के 1/2 आ जाएगा। अच्छा, c1/c2 तो -8 में -16 कट जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है
B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो तीनों अनुपात बराबर हो तो समपाती ही ना रेखाएं होंगी। तो हमें कोई भी ऐसे समीकरण लिख देना था, कुछ भी लिख देना था। आप इसी समीकरण में 5 से 8 से 12 से 15 से किसी भी संख्या से गुणा करके जो लिख देते ना, जो प्राप्त समीकरण होता है उसके लिए वो समपाती हो जाता। तो कोई दिक्कत नहीं था, हमें उदाहरण लेके दर्शा देना था। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। कह रहा समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले हम लोग आलेख खींच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हम लोग पहला समीकरण लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से y का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। y को इधर लेके चलाया तो x प्लस 1 हो गया। अब देखिए x बराबर, अब अगर हम 1 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 2। x बराबर अगर 2 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसके लिए यहाँ पे मैं इसका चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर x y, x का 1 रखा था, y का 2। ठीक है, अगर मैंने x का 2 रख दिया तो y का 3 आया है। ठीक है, x का 2 रखा है तो y का क्या आ गया है, 3 आ गया है। अब चलिए दूसरा लेते हैं, समीकरण दूसरा लेते हैं। क्या है समीकरण 2 आपका, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2y बराबर में कर सकते हैं ना 12 माइनस का 3x, ये प्लस वाला इधर माइनस में आ गया, माइनस वाला प्लस में आ गया। तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटा 2। ठीक है, अब x बराबर में रखते हैं हम लोग 2, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 2 बट्टा 2। तो आ जाएगा ऊपर 12 में से 6 घटेगा तो 6 बट्टा 2 कट के 3 आ जाएगा। अब रखते हैं x बराबर 4 पर, तो y बराबर 12 माइनस 3 गुना 4 बट्टा में 2। तो ये 4 थी 12, 12 में से 12 गया 0, 0 बट्टा 2 यानी कि 0। चलिए अब इसके लिए भी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण के लिए कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं x y, x का 2 रखे तो y का 3 और x का 4 रखे तो y का 0। ठीक है, अब इन दोनों के लिए आलेख बनाते हैं यहाँ पर। चलिए ग्राफ ये रहा आपका, इस पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका x अक्ष हो जाएगा और ये आपका y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका y अक्ष हो जाएगा। यहाँ x इधर x डैश दे देते हैं, ऊपर यहाँ y देते हैं और नीचे आपका y डैश देते हैं। 1 2 3 4 5 6 काफी है। 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 रहने देते हैं, माइनस 1 माइनस 2, ये ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए पहले वाले से x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, x का 1 और y का 2 ये रहा। ठीक है, तो ये आपका 1,2 और फिर x का 2 y का 3 2 3। चलिए अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं ना जी। चलिए इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए ठीक है, चलिए क्या था समीकरण, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले के लिए देखते हैं, 2,3 x का 2 y का 3। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद x का 4 y का 0। चलिए इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी, ये ना होगी। अब देखिए तो ये इसका समीकरण क्या था, 3x प्लस 2y क्या था जी, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। क्या कह रहा था कि x अक्ष और इन रेखाओं से घिरे हुए त्रिभुज, देख लीजिए यही ना त्रिभुज बना है, इसको छायांकित करना है, इसको रंग देना है, इसको अच्छे से रंग दीजिएगा। देख रहे हैं ना, है ना, x अक्ष और इन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र यही होगा, इसी को छायांकित कर देना है और इसे त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक देना। तो ये त्रिभुज ABC मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं, तो इसका निर्देशांक -1,0 हो जाएगा और इसको C मान लेते हैं 4,0।
तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए जिसका निर्देशांक है 2,3, बी जिसका निर्देशांक है -1,0 तथा सी निर्देशांक है 4,0 है। ठीक है, तो तीनों का हमने निर्देशांक निकाल दिया शीर्षों का, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए समीकरण 2x + y = 4 और समीकरण है दूसरा 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलिए ये सारा काम करते हैं। तो पहले हम लोग आलेख खींच लेते हैं। पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से क्या जी, 2x + y = 4। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, 4 - 2x। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम x बराबर रख लेते हैं 0। 0 रखेंगे तो y बराबर में क्या होगा, 4 - 2 × 0 यानी कि 4 आ जाएगा। x बराबर में रख देते हैं 1, तो y बराबर में क्या हो जाएगा आपका 4 - 2 × 1, तो 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा। चलिए इसका चार्ट यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले यहाँ पर हम लोग चार्ट बना लेते हैं जो हमने अभी किया है। उसके लिए x y, x का मान 0 रखने पे y का 4, x का मान 1 रखने पे y का 2। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 है 2x - y = 4। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, तो ये y उधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 2x - 4। तो ये प्लस में चला गया और ये प्लस वाला 4 जो है इधर आके माइनस का हो गया। चलिए अब लेते हैं x बराबर 2 पर, तो y बराबर क्या होगा 2 × 2, पहले लिख देते हैं, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था, 2 × 2 - 4 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर रख देते हैं मान लो 3 पर, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 3 - 4, तो 6 में से 4 गया 2। चलिए अब इसका भी यहाँ पर हम लोग चार्ट बना देते हैं। ठीक है, फिर हम दोनों का आलेख खींचेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। x का 2 रखने पे y का 0 और x का 3 रखने पर y का 2, समझे ना। चलिए तो अब इसका आलेख खींचते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर ले लिया है और हम लोग अब यहाँ पे इसका आलेख खींचते हैं। चलिए ये आपका हो जाएगा x अक्ष, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम लोग y अक्ष, समझे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यहाँ दर्शा देते हैं कि ये आपका x है और इधर हमने x डैश लिया है, ये आपका y है और नीचे आपका ये y डैश है। चलिए 1 2 3 4 5 काफी है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी नीचे -1 -2 -3 -4 काफी है इतना। तो x का 0 y का 4, x का 0 और y का 4 ये रहेगा। ठीक है, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये ना होगी जी। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग सीधा कर देते हैं, एकदम मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि ग्राफ पता चले खींचने पे कि कहाँ से होकर जा रहा है, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इसका समीकरण क्या था, इसका समीकरण भी लिख देना होगा 2x + y = 4, 2x + y = 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, x का 2 y का 0, x का 2 y का 0 ये हो जाएगा, फिर x का 3 y का 2, x का 3 y का 2। अब इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा इस तरह से न जाएगी, यही जाएगी, समझ गए ना। चलिए तो इसका समीकरण क्या है 2x - y = 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगर इससे पूछ रहा है, इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि y अक्ष और इन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र जो बन रहा है, जो त्रिभुज बना है, उसके शीर्षों के निर्देशांक। तो ये a हो जाएगा 2,0, ये आपका b हो जाएगा
0,4 और यहाँ पर देखो C हो जाएगा यह 0,-4। तो और इनको छायांकित कर देते हैं, मतलब हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसको अलग कलर से करेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हम लोग ना इसकी बात करते हैं, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से हैं जी? तो A 2,0, B 0,4 तथा C 0,-4 है। अच्छा, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1/2 आधार, तो आधार अगर मैं मूल बिंदु को O मान लेता हूं, ठीक है, तो यह देखो BC आपका आधार हो जाएगा और लंब आपका OA हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, 1/2 BC आधार 8 इकाई हो जाएगा, देखो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 4 इकाई इधर, तो 8 इकाई, और OA कितना है आपका 2 इकाई है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर जाएगा 2 से 2, 8 वर्ग इकाई यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज ABC का। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, के किस मान के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ देखो ना, आप A1 बराबर में देख रहे हो 3, B1 बराबर में देख रहे हो 1 और C1 बराबर में है 1, ठीक है। अच्छा, दूसरे समीकरण से A2 बराबर में है 2k-1, B2 बराबर में है आपका k-1 और C2 बराबर में है 2k+1। आपके क्वेश्चन में क्या करा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, उसके लिए मुझे k का मान निकालना है। तो जब कोई हल नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसे ही ना लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो 3/2k-1 बराबर में आपका हो जाएगा 1/k-1 और नॉट इक्वल टू 1/2k+1। तो ये दोनों बराबर है, तो इन्हीं दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × k-1 इक्वल टू में 2k-1, तो 3k-3 बराबर में 2k-1। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, 3k माइनस का 2k और यहाँ पे माइनस का 3 आके प्लस का 3 और माइनस का 1 पहले से ही, यहाँ घटेगा तो k इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया। चलते हैं अब अगले समीकरण, अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, इस कंडीशन के लिए हम लोग A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लेते हैं। तो पहले समीकरण से A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा आपका 3 और C1 हो जाएगा 7। दूसरे वाले से आपका A2 हो जाएगा A-B, B2 हो जाएगा आपका A+B और C2 हो जाएगा आपका 3A+B-2, यही ना होगा। तो चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हम लोग जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2 लेना होगा, है ना जी। यानी कि A/A-B बराबर में 3/A+B बराबर में 7/3A+B-2। समझ गए ना, मैंने तीनों का अनुपात यहाँ जो मान दिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से दो समीकरण प्राप्त करेंगे A और B वाला, तो किसी दो को बराबर करके करेंगे। हम लोग एक तरफ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉरी, यहाँ A1 की जगह आपका 2 ना दिया है, हमने गलती से A रख दिया है, 2 है। तो देख लीजिए 2/A-B 3/A+B और 7/3A+B-2। अब दो को बराबर करते हैं, 2/A-B बराबर में 3/A+B, है ना। और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर 3/A+B बराबर में 7/A
3a प्लस बी माइनस 2, समझे ना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में इंटू हो जाएगा a माइनस बी से और 2 में इंटू हो जाएगा a प्लस बी से, समझे ना। तो यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आ जाएगा आपका 3a माइनस में 3b बराबर में 2a प्लस में 2b, है ना जी, समझ गए। अब देखिए a वाले को एक तरफ करते हैं 3a माइनस 2a और b वाले को एक तरफ करते हैं 2b प्लस में 3b, तो इधर आ जाएगा a और उधर हो जाएगा 5b, है ना। तो इसे हम लोग एक समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 3a प्लस b माइनस 2 से इंटू हो जाएगा और ये 7 में इंटू हो जाएगा a प्लस b से। तो यहाँ हो जाएगा 9a प्लस में 3b माइनस का 6 बराबर में 7a प्लस 7b। चलिए ए बी वाले को एक तरफ करते हैं, कॉन्स्टेंट को उधर करते हैं, 9a प्लस में 3b माइनस का 7a माइनस का 7b बराबर में 6। यहाँ घटेगा तो 2a हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4b बराबर में 6। हम लोग समीकरण 1 से a बराबर 5b रख देते हैं, तो a की जगह हम लोग 5b रख देते हैं यहाँ और माइनस का 4b बराबर में 6, यही ना होगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 10b माइनस का 4b बराबर में 6। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिख देंगे कि ये कैसे हमने लिखा है जी, तो समीकरण 1 से हुआ है, ठीक है। ये घटेगा 6b बराबर में 6, यानी b बराबर में 6 बट्टा 6 कट के 1 आ गया, b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका a बराबर में 5b, तो a बराबर में 5 गुना 1, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा 5, इसलिए a का मान 5 हो गया और आपके b का मान 1 हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।